सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के सिद्धांत की खोज की। वे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी थे। दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम जैसे गुणों के कारण ही वे एक महान वैज्ञानिक बने। तुम रोज ये अनुभव करते हो और देखते भी हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। मतलब हम किसी भी चीज को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर आती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे एक वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, प्लैनेट्स की गति समझी और मैथ्स की अनेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज का साइंस उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के ज्यादातर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना साइंस की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए उसकी माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं जाकर उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया, मतलब दोबारा से शादी कर ली। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था अर्थात बचपन से ही बहुत सीधा साधा था, शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि बहुत ही कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना और मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। 6 साल की एज में उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर था। इतिहास उसे बिल्कुल याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने उसका सब कुछ बदल दिया। कक्षा में फर्स्ट नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। मतलब जो पापा उसको पाल रहे थे, सेकंड फादर, उनकी भी डेथ हो गई। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी मम्मी की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी में देखा करता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। उसके मामा उसकी लगन से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल के बाद उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक टाइम देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर, कंदील होता है कागज की लालटेन, उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। सब लोग न्यूटन को जान गए। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसकी बचपन की यह आदत बहुत ही काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की डिफिकल्ट बातों को स्पष्ट करा और उनको गणित के सिद्धांतों से प्रूफ भी करा। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती हैं। अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती हैं। कुछ करने की ललक, दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम जैसे गुण उसके रास्ते को सरल बनाते हैं। बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों ने ही न्यूटन को महान वैज्ञानिक बनाया। धन्यवाद।